हेलो दोस्तों, मैं कविताज किचन तड़का में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड तंदूरी सोया चाप टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, आज हम इसे घर पे ही बनाएंगे, वो भी बिना तंदूर के। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, इस फेमस स्ट्रीट फूड को फटाफट बनाते हैं। तो फटाफट चेक करते हैं कि इसके लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें चाहिए देसी घी, काला नमक, सोया चाप, प्याज बारीक बारीक लच्छों में कटा हुआ, सफ़ेद नमक, काली मिर्च पाउडर, चिकन मसाला, पुदीना पाउडर, दही, क्रीम, हरी धनिया पत्ती, सरसों का तेल, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, नींबू, खाने वाला रंग, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। यहाँ पे जो हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हंकर्ड होना चाहिए, यानी कि दही में से पानी हमें छान लेना है। और इसी के साथ चाहिए हमें फ्रेश क्रीम। तो चाहे आप पैकेट वाला क्रीम लें या फिर घर में जो हमारी फ्रेश मलाई होती है आप उसका इस्तेमाल कर लें। दही से पानी छानने के लिए आप चाहें तो दही को स्ट्रेनर की हेल्प से छान लीजिए या फिर किसी कपड़े में दही को बांध के 1-2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। पानी अलग हो जाएगा और दही अलग हो जाएगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है, इसमें डाल रही हूँ नमक और इसमें हम डाल देंगे हमारी सोया चाप स्टिक्स। इनको हम करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। ये उबालने से इनके अंदर जो एक रॉ फ्रेग्रेंस आती है वो निकल जाएगी। ये अच्छे तरीके से उबल चुके थे तो मैंने इन्हें छान लिया है। अब मैं इन्हें 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएँ और थोड़ा सेट हो जाएँ। करीबन 15 मिनट के बाद ये अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके थे और सेट भी हो गए थे। तो अब मैं इनके अंदर से इनकी जो स्टिक है उसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो सारे सोया चाप स्टिक्स निकालने के बाद अब मैं इन्हें कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं इन्हें एक नॉर्मल साइज़ में काट रही हूँ, ना इन्हें बहुत मोटा काटना है ना ही बहुत पतला। तो ये देखिए यहाँ पे जब ये अच्छी तरीके से कट चुके हैं तो अब हम इन्हें मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने एक बोल में लिया है करीबन 3 चम्मच दही। अब इसमें मिला रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे मैंने घर पे फ्रेश बनाया है तो आप भी फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर है ये, चाट मसाला और अब हम इसमें डालेंगे चिकन मसाला। इसकी जगह आप कोई भी गरम मसाला ले लीजिए और लेंगे पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर ना हो तो आप पुदीना के पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीना पाउडर बनाने के लिए मैंने पुदीना के पत्तियों को सुखा लिया था और उन्हें फिर ग्राइंड कर लिया था। और अब हम लेंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को दोनों हाथों के बीच में रब कर लेंगे और फिर इसे दही में डालेंगे। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ काली मिर्च पाउडर। अब हम लेंगे नमक स्वादानुसार, पर नमक थोड़ा कम डालेगा क्योंकि हम काला नमक भी डाल रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो जो फूड कलर है ये ऑप्शनल है, मैं इसे एक अच्छा सा रंग देने के लिए पीले कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई, और मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देता है। अब हम इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटिएगा, इसे मिक्स कीजिएगा। अच्छी तरीके से फेंटने के बाद ये एक स्मूथ बैटर की तरह तैयार हो जाएगा, एक बढ़िया सा मुलायम सा दही का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अगर आप हंकट की जगह नॉर्मल दही का इस्तेमाल करें तो फिर आपको उसमें बेसन डालना होगा ताकि वो अच्छे से दही को बाइंड करे सोया चाप के ऊपर। अब हम इस पर डाल देंगे हमारे कटे हुए सोया चाप के पीसेस। दही के मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से इन पीसेस के ऊपर कोट कर लेंगे और फिर इसे हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो मैरिनेट करने के लिए कम से कम हमें इसे 1 घंटे का समय देना होगा। तो मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। आप इसे जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगी ये उतना ही टेस्टी बनेगा। 1 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुके हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इन्हें हम रोस्ट करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ स्क्यूआ। ये है मेरा कन्वेक्शन का स्क्यूआ। आप इसकी जगह कोई भी एक नॉर्मल आयरन स्क्यूअर यानी कि जो सीख होती है जो हम तंदूर वगैरह पे यूज़ करते हैं उसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने सोया चाप के जो पीसेस हैं उन्हें मैं एडजस्ट कर रही हूँ। बराबर दूरी पे मैं उन्हें लगा लूँगी, इन्हें बहुत पास में नहीं लगाना है। और अब हम इसे डायरेक्टली गैस फ्लेम के ऊपर रखेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप कि मैंने डायरेक्टली गैस फ्लेम के ऊपर इसे रखा हुआ है और हम अपने हाथों को मूव करते रहेंगे, यानी कि हम इसे अलटते पलटते रहेंगे और गैस फ्लेम को स्लो से मीडियम पे रखेंगे। नॉर्मल मीडियम, हाई नहीं करेंगे।
आप चाहें तो जाली भी लगा सकते हैं, जो हमारे किचन की जाली होती है गैस के ऊपर रखने वाली, आप उस जाली के ऊपर इसे रख के अच्छी तरीके से धीरे धीरे रोस्ट कर लीजिए। तंदूर में जिस तरीके से सेका जाता है ठीक उसी तरीके से आप इसे यहाँ पे भी अलट पलट के अच्छी तरीके से सेक लीजिए। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी तरीके से धीरे धीरे ब्लैक पैचेस आ रहा है जो तंदूर में सेकने पे आते हैं। तो देखा आपने, बिना तंदूर के भी हम इसे बहुत ही आसानी से हमारे गैस स्टोव के ऊपर बना सकते हैं। तो इन्हें रोस्ट करने में करीबन मुझे लगे हैं 6 से 7 मिनट का समय। तो आप भी ठीक इसी तरीके से अच्छी तरीके से अलट पलट के इन्हें सेक लीजिएगा। और जब ये ऑलमोस्ट कुक हो जाए तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ देसी घी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। खूब बढ़िया से बटर या घी लगाइए और फिर इन्हें रोस्ट कीजिए थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट के लिए। इससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है और फ्रेगरेंस तो आती ही है। तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक चुके हैं, पक चुका है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी तरीके से तंदूरी सोया चाप बनाना सिखाऊंगी। ये लिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन जो कि हैवी बॉटम है और इस पर मैं लगा रही हूँ ढेर सारा देसी घी और इस पर प्लेस करूँगी हमारे सोया चाप के पीसेस। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कढ़ाई या तवा लें या पैन लें वो भारी तली का होना चाहिए और अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब वो बढ़िया से गर्म हो तब आप उसके ऊपर सोया चाप पीसेस रखिएगा। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा देसी घी या बटर, जो भी आपको अच्छा लगता हो, अच्छे से डालिए और मीडियम से लेके हाई फ्लेम पे अलट पलट के हम इन्हें बढ़िया तरीके से सेक लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनके ऊपर अच्छे से डार्क ब्राउन और थोड़े से लाइट ब्लैक पैचेस आ जाए। घी डाल के सेकते रहने की वजह से इसके अंदर बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा। आप यकीन मानिए ये काफ़ी हद तक लगेगा कि ये तंदूरी ही सोया चाप ही है। तो ये देखिए मैं इनको अच्छी तरीके से यहाँ पे घी लगा लगा के सेक रही हूँ। जलाइएगा नहीं, ध्यान रखिएगा कि पैचेस लाने हैं तो फ्लेम पे भी बहुत अच्छे से हमें फोकस करना होगा। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चलिए अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। इसी के साथ मैं आपको इसे कन्वेक्शन में भी बना के दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने स्क्यूअर पे सोया चाप पीसेस जो हैं वो रख लिए हैं और अब मैं इस स्टैंड को कन्वेक्शन के अंदर रख रही हूँ और हम इसे कन्वेक्शन मोड पे 20 से 25 मिनट के लिए वो 200 डिग्रीज पे कुक करेंगे। करीबन 25 से 30 मिनट के बाद कन्वेक्शन में रखा हुआ सोया चाप पीस भी तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बिना तंदूर के घर ही में 3 तरीके से तंदूरी तरीके वाला सोया चाप बना लिया। मगर अभी ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इसके लिए अब हम एक बोल में लेंगे हरी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को आप एक अच्छी क्वांटिटी में लीजिएगा और अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे बारीक कटा हुआ लच्छा प्याज और इसमें ले रही हूँ मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ये ऑप्शनल है। और इसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हमारा 1 चम्मच फ्रेश क्रीम यानी कि घर की मलाई। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, ये इसी की वजह से चटपटा बनता है, और लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और अब डाल देंगे इसमें हमारे तैयार किए हुए सोया चाप पीसेस और ले रही हूँ साथ में नींबू का रस। तो करीबन आधा नींबू का इस्तेमाल किया है मैंने। और साथ ही में डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी गरम किया हुआ या फिर बटर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गरम गरम देसी घी या बटर डालने से इसका जो फ्रेगरेंस है वो बढ़ता तो है ही है, वो बहुत तेज़ हो जाता है, साथ ही साथ फ्लेवर भी दुगना तिगुना हो जाता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सोया चाप के ऊपर कोट हो चुकी हैं। ये बिल्कुल तैयार है सर्विंग करने के लिए। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए इसे प्लेटिंग कर चुकी हूँ। तो ये रहा हमारा तंदूरी सोया चाप टिक्का। खाने में लाजवाब होते हैं, बहुत ही लजीज होते हैं। इनका स्वाद हरी चटनी के साथ लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं उसके साथ। तो चलिए हम चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया नाइसली कोटेड हैं। जो हमने मैरिनेशन किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सोया चाप के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है। सोया चाप के अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू तो आ ही रही है। एक बहुत ही बढ़िया सा इसे टेक्सचर मिला है। लग ही नहीं रहा है कि इसे हमने घर पे बनाया है, ये ऐसा लग रहा है कि हमने बाहर से मंगवा के बस इसकी प्लेटिंग कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।